नमस्ते मालकिन। नमस्ते। फिर तू इसे लेकर आ गई? कितनी बार तुझे मना किया है कि बच्चों को मत लेकर आया कर साथ में। मालकिन, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है ना, तो ये उनसे मिलना चाहती है। अच्छा, आज परी का बर्थडे है तो इसे केक खाने को मिलेगा और उसके इतने सारे गिफ्ट्स आएंगे, टॉयज आएंगे, तो एक दो दया करके हम इसे दे देंगे। यही सोच के लेकर आइए ना इसे यहाँ पर। नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आंटी, इससे कोई बात नहीं है। चुप रहे एकदम बिल्कुल। और हाँ सुन, पहले इसको घर छोड़ कर आ, उसके बाद यहाँ काम करने आना। तुम्हारी चालाकी है ना, अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं दीदी, पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे छोड़ ही आऊंगी। और वैसे भी घर पे कोई भी नहीं है, ये अकेली घर पे क्या ही करेगी। अच्छा, अगर तेरे घर में कोई नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? कोई नहीं है तो इसे यहाँ उठा के ले आएगी तू। सुन, मैं मेरी बेटी के आगे इसे भटकने भी नहीं देना चाहती। एक काम कर, पहले इसे घर छोड़ कर आ, उसके बाद आना काम पे। ठीक है दीदी, चल बेटा। आरू बेटा, तुम घर रुको, तुम घर का ध्यान रखना, डरना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा। अरे भाभी, शीला आई थी क्या? हाँ आई थी दीदी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया। लेकिन क्यों भाभी? अरे रोज रोज अपनी बेटी को साथ ले आती है, कितनी बार मना कर दिया उससे कि उसको मत लेकर आए साथ में, मानती ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे भाभी, आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? आज तो परी का बर्थडे है और बर्थडे पे तो बच्चे आते ही है ना। अरे दीदी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं यार, शीला की बेटी आई थी और भाभी ने उसे घर भेज दिया। अरे भाभी, आपको शीला की बेटी से प्रॉब्लम क्या है? अरे दीदी, मुझे प्रॉब्लम ये है कि वो आते ही परी के खिलौनों से खेलती है, उसके साथ खेलती है। आपने देखा है ना कितनी गंदी रहती है वो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी, बच्चे हैं तो आपस में खेलेंगे ना, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे भाभी, आज तो आपको बिल्कुल ही नहीं भेजना चाहिए था उसको। आपको पता है ना, परी का बर्थडे है और वो भी उसमें शामिल हो जाती। अरे क्यों हो जाती वो शामिल? सुनो मेरी बात, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटी के बर्थडे में शामिल हो। और सुनो, मेरे से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स मत करो तुम दोनों। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. शीला, ये लो, ये केक खा लो और हम सबके लिए खाना लगा दो। ठीक है मैम साहब। मालकिन, घर का सारा काम हो गया है, हम जा रहे हैं घर पे। ठीक है शीला। रुकना जरा। जी मैम साहब। ये तूने हाथ में क्या छुपा रखा है? वो मैम साहब, वो कुछ नहीं मैम साहब। क्या कुछ नहीं? कुछ नहीं इसका मतलब तू अब चोरी भी करने लग गई? देख लो तुम दोनों अपनी आंखों से, मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था, मुझे ये नौकरानी बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। अब चोरी करके लेके जा रही है तुम्हारी आंखों के सामने। दिखा, क्या है तेरे हाथ में? अरे शीला, क्या चुरा के लेके जा रही है? नहीं नहीं मैम साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अच्छा, आंखों के सामने चुरा कर लेकर जा रही है और बोल रही है मैंने कुछ नहीं चुराया। तू ऐसे नहीं बताने वाली। दिखा केक। शीला, ये क्या? तुम केक चुरा के लेके जा रही हो? दीदी, ये केक आपने मुझे खाने के लिए दिया था और ये केक मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं लेके जा रही थी। हम चोर नहीं हैं, हमने इस घर को हमेशा अपना घर ही माना है। दीदी, मालकिन ने कभी हमें अपना माना ही नहीं, मालकिन ने हम पे हमेशा शक ही किया है। अरे भाभी, मुझे समझ में नहीं आता कि आप इनकी बेटी से इतना चिढ़ती क्यों? अगर परी इनकी बेटी के साथ खेल भी लेगी तो इसमें गंदी तो नहीं हो जाएगी ना? ये पूरे दिन घर का काम करती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। अगर इनकी बेटी के साथ खेल लेती है परी, तो क्या ही दिक्कत है इसमें? अगर भाभी हम लोग ही बच्चों में भेदभाव करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे हमसे? हाँ दीदी, आप एकदम सही कह रही हो। शीला, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी बेटी के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप हमसे माफी मत मांगिए, आप तो हमसे काफी बड़ी है। अच्छा शीला, तुम रुको, मैं तुम्हारी बेटी के लिए अभी केक लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, अब मैं यहाँ से कुछ नहीं लेके जा पाऊंगी। अगर मैं यहाँ से कुछ लेके जाती हूँ तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी। मैं आपके यहाँ कितने सालों से काम कर रही हूँ मालकिन, आपने एक छोटे से केक के टुकड़े के लिए मुझे चोर बता दिया। इज्जत ना सही मालकिन,
पर थोड़ा सा भरोसा तो करना चाहिए था ना आपको। मालकिन, मैं इतना तो कमा ही लेती हूँ कि बाजार से मैं अपनी बच्ची के लिए केक ले जा सकूँ, पर मालकिन मैं यहाँ से केक लेके नहीं जाऊँगी। और हाँ दीदी, हम कल से इस घर में काम करने नहीं आएंगे। जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता वहाँ हम काम नहीं कर सकते। अच्छा मालकिन, अब हम चलते हैं। और हाँ, हमसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर देना।